एक बार एक बालक ने प्रश्न किया, महाराज जी भागवत जी में आप कल कथा में सुना रहे थे कि अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को पकड़ के मारने का प्रयास किया तो ठाकुर जी वहां कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, मैंने कहा हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु ब्राह्मण था, क्यों मारा भगवान ने नृसिंह बन के? रावण पुलस्त ऋषि के कुल में जन्मा था, सारस्वत ब्राह्मण था, क्यों मारा प्रभु श्री राम ने? और जब कृष्णावतार में अर्जुन मार रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मैं ही मार सकता हूं, या इसके प्रति कोई और उत्तर है? बद्रीनाथ में कथा चल रही थी, फोन चलते नहीं वहां पे, मैं अपने गुरुदेव को फोन करूं, फोन लगे नहीं, किससे पूछूं? और ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन तो था। तो पहली बार, अनेक बार कथाओं में मैंने कहा था कि गीता सबका उत्तर देती है, पहली बार मैंने आजमाया। मैं रात्रि 12 बजे चिंता में, नींद नहीं आ रही थी मुझे कि इसका उत्तर कैसे दूं मैं। तो गीता जी मैंने खोली, कहीं से भी खोली है, और 5 बार प्रयास कीजिए, कम से कम 5 श्लोकों का अध्ययन कीजिएगा, आपका उत्तर मिलेगा। एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, तीसरी बार बड़ी प्रार्थना करे, हे ठाकुर जी इसका उत्तर दो, क्या है? जैसे ही खोला तो वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में ठाकुर जी वहां बोल रहे हैं, उसका प्रतिपादन हो रहा है। उसमें ठाकुर जी सब बताते हैं, ब्राह्मणों की ये कर्म है, क्षत्रियों के ये कर्म है, वैश्यों के ये कर्म है, शूद्रों के ये कर्म है, सबके बारे में बताते हुए अंत में भगवान क्या कहते हैं? यदि अर्जुन कोई अपने वर्ण में प्रकट हुआ, मान लीजिए कि ब्राह्मण कुल में जन्मा है, लेकिन जन्म से तो ब्राह्मण है पर कर्म से वैश्यों वाला कर्म करता है, तो वो वैश्य ही माना जाएगा। समझ में आई बात? मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर मैं दुकान खोल करके व्यापार करने लग जाऊं तो कर्म से मुझे वैश्य ही माना जाएगा, और वैश्य जैसी गति ही प्राप्त होगी। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन हाथ में तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के युद्ध मैदान में उतर जाऊंगा तो मैं क्षत्रिय ही माना जाऊंगा, ब्राह्मण नहीं। क्या उत्तर मिला? रावण के हाथ में वेद होना चाहिए था, रावण के हाथ में शास्त्र होने चाहिए थे, लेकिन वो रावण तलवार लेकर के रणभूमि में खड़ा है, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं, उस समय क्षत्रिय है। और रणभूमि में आने वाले को देखा नहीं जाएगा कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, उसका वध होगा अगर वो सामने आया तो। और दूसरी बात, ब्राह्मण का कर्तव्य है पूरे विश्व को ज्ञान देना, पूरे विश्व का यज्ञ कराना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, ये 4 काम, दान देना और दान लेना, ये 6 काम हैं ब्राह्मण के। कौन कौन से? यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये 6 काम ब्राह्मण के हैं। यदि इन 6 में ब्राह्मण युक्त नहीं है तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। इन 6 में से एक गति तो उसकी हो। रावण ज्ञान देने वाला होना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा है? दूसरे की पत्नी का हरण कर रहा है। पूरे विश्व को एक ब्राह्मण के द्वारा ऐसा ज्ञान मिले कि अन्य की पत्नी का हरण करो, इसका मतलब वो ब्राह्मण उचित कार्य नहीं कर रहा है, उसका वध होना निश्चित है। इस प्रकार ये तो एक बात है, अनेक बातों के उत्तर। कोई भी इस संसार में गीता जी के उत्तर से ऊपर आपका प्रश्न हो ही नहीं सकता है, उसी के अंतर्गत का ही प्रश्न आप करोगे। सबका उत्तर है गीता में, वो है भगवद गीता। और पिछले 7 दिन से आप जो सुन रहे हैं, यह है भागवत कथा। ये भागवत, वो भगवद,
वहां त नहीं है, द है। भगवद मतलब भगवान जो बोल रहे हैं वो भगवत गीता। ऐसे गीता का प्रचार करने वाले कृष्ण कौन हैं, ये परिचय भागवत में। भागवत के बाद ही भगवत गीता सुनी जाती है। पर आजकल लोग बाग फैशन बना लिया, भगवत गीता पहले पढ़ लेते हैं, भगवत गीता का आस्वादन पहले कर लेते हैं। वक्ता को जानिए पहले, कृष्ण कौन है, उसके बाद भगवत गीता का आश्रय लीजिए, सबका उत्तर है। तो नारद जी महाराज मानो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ, जो विरह आप सहने वाले हैं व्रज में, यह विरह ही जब शब्द बनेगा तो पूरे विश्व को उत्तर दे देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, व्रज तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और अक्रूर जी महाराज जब आए, ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके सब ब्रजवासियों के सामने, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। सबको आश्वासन दिया। रात्रि विश्राम करके सुबह जैसे ही उठे, निकलने लगे ठाकुर जी। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, किशोरी जी भावुक हो रही हैं। यमुना जी का जल भी आज मानो रुदन कर रहा है। वृक्षों पर बैठे कोई भी पक्षी चहका नहीं रहे हैं। गौशाला में खड़ी हुई गाय, बछड़ा, बछिया, उन सबके नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। जितने पशु पक्षी जीव हैं, अरे कहां तक कहें, वृंदावन के जितने वृक्ष हैं उनके पत्रों से भी एक एक बूंद गिर रही है। सब रो रहे हैं, ठाकुर जी आज जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तुम सब रो क्यों रहे हो, मैं आ जाऊंगा परसों। ब्रजवासी बोले, पतो ना लाला, 11 वर्ष 56 दिन प्रकट है गए, आज तक कभी तू हमसे दूर ना गए हो, लेकिन आज तो दूर जा रहे हो है तो ऐसा लग रहा हो कि पतो ना वापस तो आवेगो कि नहीं। ठाकुर जी, क्यों नहीं आऊंगा, आ जाऊंगा परसों। जैसे ही भगवान रथ पर बैठे, अक्रूर जी महाराज के चित्त में व्याकुलता हुई। देवकी मैया ने अक्रूर जी से कहा था कि आप वृंदावन जा रहे हो कृष्ण को लेने। बोला हाँ। यशोदा को सच बता देना कि कृष्ण मेरा पुत्र है। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों? देवकी मैया क्यों चाहती है कि यशोदा को पता चले कि कृष्ण मेरा पुत्र है? बोले, सत्य पीड़ा देता है, पर यदि यशोदा जीवन भर बात निहारती रहेगी और कृष्ण लौट करके नहीं गए, और कभी उसको 10-15 साल बाद जाकर के ये बात फिर पता चलती किसी और के माध्यम से कि कृष्ण तो तुम्हारा पुत्र था ही नहीं, प्राण निकल जाएंगे उसके। आज सत्य बता देना। पीड़ा होगी लेकिन सह लेगी यशोदा। तो जैसे ही भगवान रथ पर बैठे, अक्रूर जी महाराज दौड़ के वापस गए और यशोदा मैया से बोले, मैया 2 मिनट मुझे आपसे चर्चा करनी है, भीतर आओ। भीतर यशोदा मैया को ले गए, किवाड़ बंद करके हाथ जोड़ के बोले, मेरी बात सुन के हो सकता है आप विचलित हो जाएं, लेकिन मां आपका सत्य जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है? आपने सुना था कि देवकी के 8वां गर्भ कंस का काल होगा, आकाशवाणी हुई थी, सब ब्रजवासियों ने सुना था। बोले हाँ। फिर आपने क्या सुना कि वो 8वां बालक कौन हुआ? बोले हमने तो सुना था 8वां बालक कोई देवी हुई, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी आकाश में, और ऐसा कुछ सुना था। बोले नहीं मां, सत्य ये है कि देवकी के 8वां गर्भ के रूप में एक पुत्र जन्मा था, जिस पुत्र को आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले वसुदेव जी महाराज लेकर के गोकुल आए, और गोकुल में आपके बगल में सुला के चले गए। आपकी कन्या ले जाकर के वहां कंस को दी थी। वो पुत्र कृष्ण है। और ये बात सुनते ही यशोदा मैया बोली, नहीं ये सत्य नहीं हो सकता। बोले कि मैया, आप जिसकी सौगंध खाने को कहोगे मैं खाने को तैयार हूं। कृष्ण देवकी का पुत्र है। यही है वो कृष्ण जो कंस को मारने वाला है। यही है उनका 8वां गर्भ। केवल कंस से रक्षा करने के लिए उनको गोकुल लाया गया था, आपके पास सुलाया गया था। आपकी पुत्री तो अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई थी, आपका पुत्र कृष्ण नहीं है। और ये बात सुनकर के कोई मां कैसे अपने बालक को चलना फिरना, बोलना, उठना, खाना पीना सब जिसने सिखाया हो। अरे यशोदा मैया तो वर्णन आता है ठाकुर जी को जब तक ठाकुर जी 3 महीने के नहीं हुए यहीं रखती थी। नीलमणि है मेरी, क्या कहते थी?
नीलमणि, नीले नीले थे ना ठाकुर जी, मेरे गले की नीलमणि है, किसी को दर्शन नहीं कराती थी। 24 घंटे ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी नेत्रों से दूर नहीं होते थे। आज जब पता चला कि वो मेरा पुत्र नहीं है, यशोदा मैया दौड़ने लगी तो अक्रूर जी ने रोका, बोले मां मैं जानता हूं आप बहुत वेदना में हैं, पर एक बार उस मां के लिए सोच लीजिए जो 11 वर्ष से जेल में पड़ी है, देखा तक नहीं है कृष्ण को, भूखी है, प्यासी है, केवल पूछती रहती है मेरा कन्हैया कैसा है, उसके नेत्र कैसे, उसकी नासिका कैसी, उसके कान ऐसे। मां मेरी आपसे प्रार्थना, बाहर जाके कुछ मत कहिएगा, देवकी मैया का चिंतन कीजिएगा। अगर आज कृष्ण मथुरा नहीं गए तो वहां एक मां अपने प्राण त्याग देगी, जिसने जन्म दिया है। क्या दोष था उनका? कृष्ण तो उन्हीं के पुत्र हैं, पर क्या दोष था उनका जो आज तक अपने पुत्र को खिला नहीं पाई? अरे एक मां का स्वभाव होता है अपने बालक को गोद में रखना, चलना सिखाना, खिलाना पिलाना, वो सारे सुख तो उनको मिले ही नहीं हैं। 11 वर्ष का सारा सुख आपको दिया है देवकी मैया ने, अब आपका योगदान चाहिए कि बाकी का जीवन कृष्ण देवकी के पास रहे। आप ऐसी शुभकामना दो। यशोदा मैया समझ ही नहीं पा रही है इन बातों को। कभी सोचा नहीं था ना कि ऐसा भी हो सकता है। अक्रूर, एक बार मिल लूं लाला से, एक अंतिम बार मिल लूं। हाँ मां मिलो। और अब यशोदा मैया जब बाहर आती हैं, हाथ कांप रहे हैं, चरण कंपायमान हो रहे हैं, उस रथ की ओर देख नहीं पा रही हैं यशोदा मैया, नेत्र बंद हैं। वही सब छवि घूम रही है जो बालपन में अनुभव किए थे। और फिर जब ये समझती हैं कि नहीं मेरा पुत्र नहीं, वो कहती हैं हे विधाता मेरे प्राण निकल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन तभी अक्रूर जी की बात देवकी मैया का चिंतन करती हैं तो रुक जाती हैं। तब अंत में मन में आया एक बार कन्हैया को हृदय से लगा लूं, एक बार उसके सर्वांगीण अंग को छू करके स्पर्श कर लूं, अपने हाथों में उसके स्पर्श को संजो लूं। अब कभी नहीं आएगा कृष्ण। मैया ने जाके जैसे ही पुकार लगाई लाला, और श्री ठाकुर जी ने जैसे ही रथ से झांक करके देखा, टूट पड़ी, मानो यशोदा मैया घुटने पर बैठ गईं और रुदन करने लगी। ऐसी अवस्था में यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े और दौड़ करके गए, मेरी मैया कहां भयो? अरे तू रो काई को रही है? मैंने कही ना मैं परसों आ जाऊंगा। मैया तू काई को चिंता कर रही है? परसों आएगो लाला? हाँ मैया आ जाऊंगो। मेरी सौगंध खा, तू परसों आवेगो। ठाकुर जी बोले अपनी सौगंध खा रहा हूं ना मैया। बोले नहीं मेरी सौगंध खा। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। तभी ठाकुर जी की अक्रूर जी पर दृष्टि पड़ी और अक्रूर जी नीचे नजर करके खड़े थे तो ठाकुर जी समझ गए कि अक्रूर जी ने कहीं सत्य बता तो नहीं दिया। यशोदा मैया ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं, मुख का स्पर्श करती हैं, वक्ष का, भुजा का, कटी का, घुटने का, और सर्वांगीण अंग छूते छूते जैसे ही चरण पकड़ के सिर रखा यशोदा मैया ने, ठाकुर जी बोले मैया ये कहां कर रही है तू? लाला तू देवकी से मेरी शिकायत मत करियो। तो को अपनो पुत्र जान करके मैंने उखल में बांधो, छड़ी दिखाई, तो को हाथ दिखायो, डांटो, तेरे संग खूब अत्याचार जैसो कियो मैंने बचपन में। लेकिन लाला वो सब अत्याचार नहीं थो, मुझे तो लगती तू मेरो लाला है, हमारे मैं बिल्कुल अधिकार मान के सब लीला तेरे संग करती। पर तू देवकी को मत बताइयो ये सब।
ये मत बताइयो मुंह को ऐसे कस के बांध दियो उखल सो, मत बताइयो वह को बुरा लगेगो। लाला तू जा और खूब राजी रहियो, खूब प्रसन्न रहियो, खूब नाम कमाइयो, खूब और तेरो खूब मंगल में ब्याह हो लाला। और कभी अवसर मिले बहू को मेरे पास ले आइयो। लेकिन अगर ये सब अवसर नहीं मिले, बीच में मुंह से मिलवे को अवसर नहीं मिले, मत आइयो। बस एक बात मेरी सुन ले। बोले क्या? जब कभी तेरे कान में ये खबर पहुंच जाए कि यशोदा मैया मरवे वारी है, बिल्कुल अपनी अंतिम श्वास गिन रही है, वह समय बस लाला तो सो प्रार्थना तू आ जाइयो। मैं अपने प्राणन को बचाए के रखूंगी। और जैसे ही मेरो श्याम सुंदर सामने आवेगो, मेरो लाला आवेगो, तेरो हाथ पकड़ के अपने गाल से स्पर्श कराऊंगी, तेरी गोद में सर रखूंगी, तो कुछ देखते देखते प्राण त्यागूंगी, ताकि या जन्म में तो तू मेरो नहीं है पायो, अगले जन्म में मैं फिर से मैया बन के आऊंगी और तब तू मेरो लाला बन के आवेगो, तो कुछ जन्म दूंगी मैं। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं तेरो ही लाला हूं, तू ऐसा मत कर। अब तू ज्यादा मत बोल लाला, सब ब्रजवासी को पतो चलेगी और इनको अगर पतो चली तो प्राण त्याग देंगे कि तू मेरो पुत्र नहीं। अब बोले मत, बस मुझ को वचन दे तू मेरे अंतिम श्वास के समय आ जाएगा। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया और ऐसे कसके पकड़े हैं यशोदा मैया को, और आकाश की ओर सब देवताओं को देख करके मानो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये व्रज त्याग मुझसे हो नहीं पा रहा है। बंधुओं, यशोदा मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। ठाकुर जी रथ में बैठ के जैसे ही आगे निकले, नेत्र बंद करके निकल गए हैं, देख नहीं रहे हैं व्रज की ओर। जैसे ही व्रज की सीमा आई, ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और तुरंत ठाकुर जी ने 2 रूप धारण कर लिए। ऐश्वर्य रूपी कृष्ण जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे ऐश्वर्य कृष्ण जिनका प्रभाव अटूट है, उन्होंने एक रूप धारण किया। और जो यशोदा के लाला हैं, किशोरी जी के कृष्ण हैं, गोपियों के परम सखा हैं, ब्रजवासियों के संग खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं, ठाकुर जी का वह स्वभाव, उसने एक रूप धारण किया। और प्रभाव वाले कृष्ण मथुरा और द्वारिका की यात्रा पर निकल गए, और स्वभाव वाले कृष्ण वापस ब्रजमंडल में जाके वहां की वृक्ष, रज, यमुना और वहां की वायु में जाकर के घुल गए, कभी व्रज से दूर नहीं गए। दिखे नहीं कृष्ण व्रजवासियों को, लेकिन वहां के वृक्षों में, वहां की रज में, श्री यमुना जी में और वहां की वायु में प्रवेश कर गए ठाकुर जी। मानो जैसे ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, देह गया आगे की यात्रा पर, आत्मा रह गई वृंदावन में। आज भी वृंदावन में अनुभव होता है, कभी किसी वृक्ष के पास, कभी यमुना जी के पुलिन पर, कभी श्री मंदिर में, कभी सेवा कुंज में, कभी निधिवन में। आज भी कृष्ण की कुछ कुछ लीलाएं होती रहती हैं। किसी किसी बड़भागी को दर्शन होता है, अनुभव होता है। प्रेमी कृष्ण, स्वभाव के कृष्ण व्रज से नहीं गए, प्रभाव के कृष्ण गए हैं। इसलिए मथुरा लीला, द्वारिका लीला में आपको व्रज वाले कृष्ण का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो स्वभाव वाले नहीं, वो प्रभाव वाले। भगवान मथुरा पहुंचे, मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, एक धनुष था उसका भंजन किया। बड़े बड़े मल्लों को युद्ध करने के लिए खड़ा कर रखा था कंस ने, एक एक मुष्टिक प्रहार में भगवान ने सबका वध कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास पहुंच करके दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया, उसकी छाती पर अपने पाद का प्रहार करके ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी और वसुदेव से भगवान 11 वर्ष 56 दिन बाद आज मिले, अपनी मैया के अंक से लग गए। देवकी मैया बोली, लाला अब तू कभी नहीं जाएगा ना मुंह को छोड़ के? बोले, ना मैया कभी नहीं जाऊंगा।
अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। और पिताजी से प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी बोले, पिताजी अब मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, मुझे आप विद्यालय भेजिए। तब श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अवंतिका, उज्जैन, सांदीपनि उपाध्याय जी से पढ़ने के लिए भेजा। भगवान ने आकर के अपना मुंडन संस्कार कराया, चौड़ी चोटी रखी और सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां भगवान का अध्ययन हुआ। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। सुदामा जी इतने प्रिय क्यों हैं ठाकुर जी को? व्रज में जो थे वो राधा रानी के भैया हैं श्रीदामा, ये हैं सुदामा। सुदामा इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि जब ठाकुर जी गुरुकुल में रहते थे तो व्रज जिस दिशा में है उस दिशा में बैठे बैठे रोते रहते थे। तो सुदामा जी को इतनी वेदना होती थी तो ठाकुर जी के पास बैठ के पूछते, आप क्यों रोते हो? तो 2-2, 4-4 घंटे रोने के बाद धीरे धीरे ठाकुर जी बताते थे, मुझे अपने सखा मधुमंगल की याद आ रही है, मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है, मुझे अपने सब परिवारी जनों की याद आ रही है। तो श्री सुदामा जी सबका वर्ण पूछते, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रूप था, कैसे बोलते थे, कैसे क्या। और फिर श्री सुदामा जी रात्रि में भगवान के उन्हीं सखाओं का रूप धारण करते, मधुमंगल की तरह धोती पहनते, मधुमंगल की तरह पाग पहनते, मधुमंगल की तरह बोली तैयार करते और रोते हुए रूठे हुए कृष्ण के पास जाके बोलते, लाला। श्री ठाकुर जी बोलते, मधुमंगल, अरे तू कब आए हो? जब सुदामा जी पास आते तो फिर, अरे तू तो सुदामा है। नहीं नहीं, मैं मधुमंगल ही हूं, तू मुझको मधुमंगल मान के मेरे संग जैसे मधुमंगल के संग लीला करे वैसे कर। एक दिन सुदामा जी मधुमंगल बनते, एक दिन सुदामा जी तनसुका बनते, एक दिन सुदामा जी मनसुका बनते और ठाकुर जी का मन लगाते। एक दिन सुदामा जी यशोदा मैया बन गए और बिल्कुल जैसे मैया लाड करती लाला को, ठाकुर जी को इतना प्रेम दिया, इतना सुख दिया, इतने वियोग में भी इतना सुख सुदामा जी ने दिया। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के कहा, मेरो सच्चो सखा है सुदामा, तो को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, तू चिंता मत करियो, तेने मेरो बहुत मन लगाया हो। कुछ वर्ष सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के बाद भगवान वापस मथुरा चले गए। श्री सुदामा जी अपने घर को चले गए। प्रस्ताव हुआ कि श्री कृष्ण को राजा बनाओ मथुरा का, लेकिन ठाकुर जी ने कहा, मैं राज पदवी पर नहीं बैठूंगा, राजा कोई भी रहे, हाँ मैं निर्णय दूंगा पर मैं राजा नहीं बनूंगा। और ना तो मथुरा के और ना द्वारिका के ठाकुर जी कभी राजा नहीं बने। लोग बोलते राजा धीराज थे उनको, लेकिन वो राजा कभी नहीं बने।